वेरी पॉजिटिव इवनिंग, वी आर बैक। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि अपने को टाइम हैगा, कोई गल नहीं, जो हमने सेंटेंस करने वो कर लेंगे। आई होप यू एंजॉयड द प्रीवियस डे सेशन। हाँ जी, आवाज आ रही है? पहले ये बताओ आरजू, एम आई ऑडिबल नाउ? बस एक जने मैसेज कर दो, रविंदर थैंक यू वेरी मच। बस ठीक है ठीक है ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, अब हम वेट नहीं करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट दिस डेज वर्क। तो आज का काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वैसे डिस्कस करना है सिर्फ आप किवें जिवें आप कल करया सी। तो आई होप यू लर्न अ लॉट द प्रीवियस डे। तो लेट्स स्टार्ट दिस डेज वर्क, आज के दिन का काम शुरू करते हैं। ग्रामर को हम कैसे करेंगे? आज जो आपका ना वो इंट्रोडक्शन है, अगर किसी का कोई गलत हो जाए परवाह नहीं करनी, क्योंकि आज हमने कोई रूल्स तो पढ़े ही नहीं अभी तक। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होगी कि आप जो कल करांगे तो जब पेपर ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ फेस करांगे वो चीज आप करनी, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। आज की पहली जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टेंसेस। तुसी सारे ने कोशिश करनी है आज सीधा ही टाइप करना है, टाइप करके और अपना अपना आंसर सीधा डाल देना, ठीक है जी? हाउ इज द जोश नाउ? शुरू कर दे फिर। कोई नहीं, अपने जो 25 सेंटेंसेस है वो पूरे हो जाएंगे आज। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। तो कल जिवें सिक्के सी, पहले मैंने एक चीज दसो। हाँ थैंक यू मुस्कान। कल वाले वर्ड शेयर किए सी? वर्ड शेयर करे थे आपने कल? वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। साथ साथ चलना है, वेल डन शीना, कोमल, जिन्होंने भी किया ये जरूर करना है। वर्ड शेयर करोगे ना, आप किसी को सिखा नहीं रहे, आप सीख रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है जो ਤੁਹਾਨੂੰ सफलता वाल ले जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस डेज टॉपिक। याद रखना ये ਤੁਹਾਡੀ पीके टेस्टिंग हो रही है। पीके टेस्टिंग यू नो इट, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, क्योंकि जो अपनी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगियां यू विल फाइंड कि ये सारे रूल्स आप करेंगे। तो दिस इज जस्ट ए पीके टेस्टिंग, योर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। हाँ रमन, रमन शेयर करने के लिए आप फेसबुक पे डालो, अपनी जो सर्वेंट कोई आंदा है उन्होंने दस दो, मदर को बताओ, फादर को बताओ, ब्रदर को बताओ, मेरे को बता दो, ग्रुप में डाल दो, किसी को डाल दो। मतलब ये तरीका होता है कि किसी शब्द को याद किवें रखना है। दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर। हाँ तो किसी को डाल दो, क्योंकि शेयर करना है, किसी करो। आपका अटेंडेंट है ना, सर्वेंट है, उसको नहीं आता, उन्होंने कह दो सुन भाई आज का वर्ड ये है, कोई बात नहीं, ये ऐसे हो जाता है। रमन इसमें सही चीज है, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। अब जो अच्छे स्कूल्स के पियोन होते हैं ना, वो आके पता टीचर्स को क्या बोलते हैं? मेरे को आके एक दिन जब मैं पढ़ाता तो कहते हैं सर आपको इमीडिएटली बुलाया है। मैं क्या इमीडिएटली क्या होता है? कहता सर मेरे को ये नहीं पता, इमीडिएटली आ जाओ। अब देखो, अब उसने कहीं से वर्ड सुना है ना, तो तभी उसने सीखा ना। तो वरी नोट। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचो ना, आपने अपना अभ्यास प्रैक्टिस करनी है, किसी को भी बता दो। वी आर सोशल बीइंग, पड़ोसी हैं, बहुत सारे मिलते हैं, कोई सब्जी वाला मिले उसे बता दो, फ्रूट वाले को बता दो। आपको अपना शेयर करना है, अच्छी चीजों को शेयर करना है बस। तो लेट्स स्टार्ट जी। याद करवा रहा हूं आपको, हम पीके टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आपको टेंसेस एक एक करके लिखूंगा, और लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर करने, क्योंकि जो आप मेन टॉपिक पे आवांगे ना, जो सारे टॉपिक करांगे, तो ये चीजें आपको दोबारा इसके रूल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो लो जी शुरू कर लग गया। तो पहला सेंटेंस आपके लिए लिख रहा हूं, ही। अब जो करना क्या तो मैं दसांगा। ही हैज 10 रुपीज, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है शी इज इन द रूम। आपके लिए क्वेश्चन क्या है? नाउ लिसन टू इट केयरफुली। तुसी ये दसना दोवां विच केड़ा टेंस यूज किया गया। पहले आप जब अपना आंसर करोगे तो ये लिखना है नंबर 1 दा आंसर ए है, तो नंबर 2 दा आंसर ए है, और डायरेक्ट टू मी कर लो, कोशिश करो ताकि सबको आंसर दिखे ना। पहले सेंटेंस ते दो दूजे सेंटेंस विच केड़ा टेंस यूज किया गया है, ये आपकी पीके टेस्टिंग हो रही है, प्रीवियस नॉलेज, बस यही रखना है। और डायरेक्ट मैसेज मेरे को कर लो, और साथ में नंबर लिखो, 1 नंबर, नंबर 2, एंड दिस इज द आंसर। शाबाश शाबाश, आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, नवा कुछ सीखोगे। शाबाश की 15 सेकंड आपको और दूंगा, सोचो। ते परवाह नहीं करनी किसी ने भी कि मैनू आंदा है, मैं टेंस कदे कीते नहीं,
आज दा दिन तुहानू सारा कुछ ही आंदा है, पूरी तरह से इसको करके रखो कि आप करोगे कि आपने सही कर रहे हो बस। वेल डन। 10 सेकंड और, आई विल वेट फॉर योर आंसर। सारे सियाने बच्चे, बहुत ही पॉजिटिव बच्चे। वेल डन जी। हुण मैं अपना आंसर लिखांगा, नाल आपां समझांगे कि करना है, ठीक है। अब आपको एक और काम करना है यहीं से। हुण सारे ने तुसीं की करना है, पहला काम, अब इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हुण थोड़ा आपां पीछे जान लगे। हुण रोक लो अपने आंसर, जो टाइप जो रह गए कर लो। हुण अपनी नोटबुक ते रजिस्टर खोलो। नोटबुक है सबके पास? नोटबुक हैगी है ना सारे को? कल क्या सी लैके आनी है? ओके, वेरी गुड। तो ठीक है, अब आपको मैं दो चीजें बोल रहा हूं लिखने के लिए। आपको लिखनी है, दो स्पेलिंग लिखने ने। पहला तुसी लिखोगे प्रेजेंट वर्ड, मैं लिखी जाना, ठीक है, दोवां च प्रेजेंट ही है। अब प्रेजेंट वर्ड मैं लिखता तुहाडे लई, ते टाइप नहीं करना, नोटबुक पे लिखना है। मैं बोल रहा हूं अभी तो स्क्रीन जो मैं लिखवाने जा रहा हूं ना, वो नहीं लिखना आपने, वो अपने नोटबुक या रजिस्टर पे लिखना है। तो लिखो, पहला लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई मैं पा देना। दूसरा लिखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पूरे स्पेलिंग लिखना है और टाइप नहीं करना किसी ने भी, प्लीज रिक्वेस्ट है। पहले आप जी चीज सीख रहे हैं पता तो लगे कि अपन उनके बारे पता है कि कल ग्रामर के स्पेलिंग या ट्यूशन के हैबिट के स्पेलिंग इधर उधर हो गए सी। हुण मैनूं उम्मीद है भी अपने सारे जिहड़े सेंटेंस प्लस ये सारी चीज़ां ठीक होणगे। अपने मैसेज बॉक्स से टाइप नहीं करना। आई विल गिव यू अनदर 10 seconds एंड आफ्टर 10 seconds आई विल राइट द स्पेलिंग्स फॉर यू एंड यू विल करेक्ट बाय योर ओन। तुसीं खुद अपने अध्यापक बनोगे। तो सीसीटीवी कैमरा मैं भेज रहा तुहाडे घरे, ठीक है, वो कल जो लगाया था हमने, ये आपके पास पहुंच गया है। और ये बड़ा पॉजिटिव कैमरा है, आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग्स बरसाता है। यहां नहीं लिखना है जी प्लीज। अच्छा, मेरे को डायरेक्ट कर रहा है पूजा, थैंक यू वेरी मच। तो हाँ जी, हुण मैं स्पेलिंग लिखन लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमारा सीसीटीवी कैमरा ये कह रहा है कि कईयां ने आए दी थां ते ए पाई है। अब देखो भी कैमरा झूठ बोलता है कि सही बोलता है, अब यही बताओगे आप मेरे को। पहले वाले करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट विच कईयां ने ए पाती, नेट करता, इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनेट करता। तो किंदी किंदी ए आई जरा दसा है सीसीटीवी कैमरे तो आ रोशनी पै रही है? नहीं, अभी देखते हैं किसके पास, किसी का कैमरे ने किसी को तो पकड़ा ही है। अब पे कोई ना कोई आएगा कि ओ सोनिया कहती है मैंने लिखा है। तो देखो कैमरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो हमें धुंधली सी पिक्चर दिखा देता है। तो पूजा ने भी माना, वेल डन जिन्ना तो ठीक है, शाबाश। एसके ने भी, एसके इज इट शाहरुख खान? ओह, हमारी क्लास में है। तो गरिशा भी कहती है, तो वेल डन जिन्होंने भी, ठीक है। लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना, हम टेंसेस की बात करते हैं, ਆਪਾਂ टेंस करते हैं तो कई बार इंडेफिनेट हर बारी प्रेजेंट इंडेफिनेट करते हैं तो अपनी आय की थां ते आ जाती। तो अब कॉन्टिन्यूस के स्पेलिंग CONTINUOUS। साडा कैमरा ये कह रहा है कि किसी ने यू मिस करती, कोको लै गई यू नू। देखो यू मिस किस किस की हो गई? अजय फ्रॉम दिल्ली। ओ पूनम कहती मैंने मिस करी, सिमरन की भी मिस हो गई, प्रियंका ने नहीं मिस करी, शाबाश। प्रियंका ने मिस करी, सिमरन ठीक है, वेल डन। दोज हु आर ट्राइंग, शाबाश, कोशिश जरूर करनी। रजनी की भी मिस हुई, तो शीना की ठीक है, रमन ने मिस करा। तो अब आप, अभी स्क्रीन नहीं मैसेज हो रहे जिन्होंने, वो तो अभी मैंने लिख दिया था ना इसलिए। तो बाकी ने डायरेक्ट टू मी कर लो जी। बाकी आज के आंसर आप जो मैं बोलूंगा ना डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। तो देख लो आप दो स्पेलिंग प्रेजेंट टेंसेस कितनी देर तक करते हैं, लेकिन आज स्पेलिंग सही हो गए। हुण आज तो बाद स्पेलिंग गलत नहीं होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आए होता है और कंटिन्यूस विच यू। हुण इन्हां दे आंसर, वेल डन जिन्हां दा ठीक सी उन्हां नूं एक आइसक्रीम, जिन्हां दे गलत सी उन्हां नूं दो आइसक्रीम, क्योंकि आज तो बाद गलत नहीं होएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसके आंसर, ये दोनों ही जो सेंटेंस है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जिन्हों तुसी सिंपल कहते हो ना, दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ने, दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट थे। अब आप कई बार पिक्चर्स देखते हो, पिक्चर में कई चीजें सस्पेंस रह जाती है ना। तो इसको मैं सस्पेंस पे छोड़ूंगा, जब हम पहला टॉपिक करेंगे ना टेंसेस, तो उन दे विच तुहानूं मैं दसांगा क्यों। आज मैं क्यों नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें हम
लाइव इसीलिए छोड़ रहे हैं सस्पेंस में कि इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको एक बार ये फिर क्लास लगानी और मिस नहीं करनी। वेल डन भूपिंदर, शाबाश। दोज आर गिविंग राइट आंसर्स, कांग्रेचुलेशन टू यू एंड टू अदर्स एज वेल। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ जिन्हों ਦੇ गलत है उन्होंने सीख लिया, तो ठीक है, शाबाश। तो अब 3 सेंटेंस और लिखो जी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास रूटीन में लगेगी। आरजू, अब इसको मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आज हमने 20 सेंटेंस करने हैं, तो 20 सेंटेंस बीच में रह जाएंगे। तो इसके डाउट में आपको बाद में, ये डाउट आपके लिए इसके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ क्लियर करूंगा कुछ छोड़ूंगा, वो आप फिर नेक्स्ट करेंगे आप। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 3 सेंटेंस और लिख रहे हैं आप टेंसेस। कुछ आपको बताऊंगा भी मैं जरूर, सारी चीजें नहीं रखेंगे। तो हुणे 3 सेंटेंस का आंसर तुसी इत्थे ही टाइप करके दे सकते हो, रजिस्टर या नोटबुक पे नहीं लिखना। तो पहला सेंटेंस, ही डैश गो, ब्रैकेट में आएगा क्योंकि आप चेंज कर सकते हो, देयर। और सारे कोशिश करो जिन्होंने आज चलाना आंदा है, मैसेज डायरेक्ट टू होस्ट कर लो, मैसेज सारे ना दिखा, ताकि बाकियों भी मौका मिले सोचने का, क्योंकि आप बहुत तेज होते हो, कई बड़ी जल्दी आंसर कर देते हो। आई डैश जस्ट टेक, जे जस्ट ब्रैकेट में नहीं, एक्चुअली टेक ब्रैकेट जगह, जस्ट गलती ना पाता, जस्ट नू हमें रहने दिया जी, टेक टी। दूसरा सेंटेंस और तीसरा, 2 हम पहले कर चुके हैं। इफ आई डैश कम here I will help you। हाँ जी, हम तुसी अपने आंसर 1 by 1 अमित दोनों पहले कोशिश करो, आंसर मेरे को करो, ठीक है? आंसर डायरेक्ट टू मी करो, ताकि होस्ट को करोगे ना तो सारे को मौका मिल जाएगा फिर आंसर करने का। तो कीप ऑन ट्राइंग, शाबाश शाबाश नेहा, ठीक है आपका। हाँ जी, तो पहले का आंसर अब मैं कर रहा हूं ताकि थानू हुण इहदे जी हिंट तो मैं दूर दसांगा भी क्या करना है। इसका हिंट नहीं दूंगा, आ दोवें तुहानू क्लियर करांगा, ठीक है? हुण याद रखना, पहली चीज जिहड़ी तुसीं सीख रहे हो, जब भी आप टेंस करो, ठीक है, एंड यू हैव द वर्ड यस्टरडे इन द सेंटेंस, तो याद रखना है V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनेट नु यूज करना है तुसी। तो अब आपको क्लियर हो गया, यस्टरडे आवे एक चीज सीख ली तुसी, पक्का है जदों यस्टरडे आ गया तो आपको क्या करना है, V2 का यूज करना है। तो हुण आप इत्थे लगावांगे ही वेंट देयर यस्टरडे, पहला तो गोज नहीं आना जिन्हां ने गलती नाल लगाता सी। दूजे विच जदों आपां यूज करने आ सेंटेंस विच जस्ट, जस्ट दा मतलब हुंदा है कि कोई काम तुसी हुणे हुणे खत्म कीता है, और जो काम आपने अभी अभी खत्म किया है, जस्ट फिनिश्ड, उनदे लई जो टेंस यूज किया जाएगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट। ते प्रेजेंट परफेक्ट विच असी प्रेजेंट परफेक्ट यूज करांगे हैजव दे नाल V3, ठीक है, ये आपको पता है। बाकी जो पूरा सेंटेंस तो आई हैव जस्ट टेकन टी, ये बनेगा जी पूरा आंसर। आई हैव जस्ट, जस्ट नू हैव ते टेकन दे विच रखना है क्योंकि जस्ट लगे होया है। आई हैव जस्ट टेकन टी। थर्ड वन नाउ, तीसरे का आंसर भेजो जरा मैनू सारे, तीसरे का आंसर नंबर 3 लिख के भेजो। एंड इफ देयर आर सम डाउट्स लेट इट बी, कोई गल नहीं, आप जो रूल्स करने शुरू करांगे सारे डाउट्स क्लियर करने, एक भी डाउट नहीं आना। गरिशा शाबाश, भूपिंदर कौर वेल डन, you carry good knowledge Bhupinder, shabash, your answers are going correct and right on track, well done। आरजू गलत हो गया, गुनगुन गलत, रेनू गलत, गलत, पूजा गलत, कोशिश कर रहे हो, शाबाश। सिमरन ठीक है, शिवांश ठीक, रेखा फ्रॉम फिरोजपुर करेक्ट आंसर, वेल डन। प्रियंका गलत हो गया, रेनू का ठीक है, कोमल गलत है। तो चलो हम मैं आंसर दे रहे हैं, आंसर आएगा सिर्फ कम,
इफ आई कम हेयर आई विल हेल्प यू। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट आना और कुछ भी नहीं आना। थोड़ी जी तो हाईलाइट करता पिया, ये है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कंडीशनल। कंडीशनल विच दो पार्ट होंगे ने। पहला एक पार्ट, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पूरी तरह नाल तुहानू मैं दसांगा जो तुसी आपां टेंसेस करांगे, तुसी बड़े आराम नाल सीखोगे ना। और दूसरा होता है इसका फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये देखो आपने एक पार्ट को देख लिया, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड पार्ट रिमेन्स द फ्यूचर इंडेफिनिट। एनू तुहानू बड़े वधिया तरीके नाल करावांगे। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका ये गलत ही नहीं होगा। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, इट वुड बी वेरी गुड फॉर देम एज वेल। उन्होंने भी बड़ा सौखा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके टेंसेस, आज का पहला पार्ट। चलो अब है दूसरे टॉपिक की तरफ। हुण आपां करांगे आज आर्टिकल्स। 5 सेंटेंस लिखूंगा, आपको एक एक करके टाइप करना है। आर्टिकल जिंदे आप यूज करेंगे अ एंड द। अब ये मेरे को बताओ एक क्वेश्चन, सबको सारे लिए क्वेश्चन पूछन लगे हैं, डायरेक्ट टू मी करने। ते उनदे विच तुसी थानू एक एक आइसक्रीम मिलेगी। ये सर्दियों वाली आइसक्रीम है जो आपको और पॉजिटिव करेगी। ठीक है, तो वो क्या है? आज दा क्वेश्चन की है, हाउ मेनी अल्फाबेट दे आर देयर इन इंग्लिश? हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश? कीप आंसरिंग, शाबाश। वेरी गुड शीनम, जसवीर, कई दा आंसर। हाँ, तो इसका आंसर है 1, नॉट 26। 26 लेटर्स हैं। अगर मैं पूछांगा ना लेटर्स किन्ने ने, तो 26 होंगे ने। जो अल्फाबेट है वो तो एक ही है। ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज नोन एज अल्फाबेट। पता है कि जो आइसक्रीम की आप बात कर रहे हो, ये पॉजिटिव स्माइलिंग आइसक्रीम है। ये जेड़ी चीज सच्चे मन नाल कीती जाती है ना, तो जेड़ी चीज अच्छी होवे, प्योर होवे, वो तुहानू शुद्ध करेगी। आपकी दिमाग में और दिल में जो नेगेटिव वाइब्स है सब निकाल के पूरा पॉजिटिव कर देगी। ये इस तरह की आइसक्रीम है। तो अल्फाबेट 1 और लेटर्स 26। चलो हुण 5 सेंटेंस। अपने अपने आंसर लिख सकते हो आप। वन, सेकंड में एक मिनट, इसको दोबारा लिखूंगा, क्विकली लिखा हुआ है। ऑनरेबल है वर्ड। 2, थर्ड। फोर, 3, 4। दिस इज नंबर 4। आपने आंसर करने शुरू कर दिया, मैंने लिखा ही नहीं, मेरे को फिर बीच में रह जाएगा। 5। चलो अब इसके आंसर करते हैं। तुझे अपने आंसर देते, वेरी गुड, शाबाश। तो अब मेरे आंसर से मिलाना, फिर डाउट की बात करेंगे। तो मैं हुण तुझे अपने आंसर 1 2 3 4 5 लिख के दे रहे हो, वेरी वेरी गुड। ठीक है, हुण मैं आंसर करने लग गया जी, क्योंकि यू पीपल कैरी वेरी गुड नॉलेज। आपकी पीके टेस्टिंग वाला जो काम है बहुत अच्छा चल रहा है। प्रीवियस नॉलेज शोज की आप पूरी तरह से तैयार हो टेस्ट क्लियर करने के लिए। थोड़ी सी चैनलाइज करना है आपकी एनर्जी को। तब पहले का आंसर जी, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, पहला। सेकंड में आई लाइक कुछ भी नहीं। थर्ड में आई मेट हर अ ईयर अगो। फोर्थ में ही इज अ यूरोपियन। फिफ्थ में कुछ भी नहीं। ये है इसके आंसर्स। एक आधा डाउट कोई क्लियर करना था तो दस देना। कोई डाउट है तो पूछो। ये 5 आंसर्स मैंने लिख दिए, 2, 3, 4 एंड 5। हाँ जी, कौन सा पूछ रहे हैं? सेकंड बताऊं? 4 डाउट है, 5 डाउट है। चलो मैं सारे बताता हूँ, सुनो।
सारे नो आर्टिकल वाले दस पाए, सारे 10 हैं। चलो वेट करो, पहला तो सारे नु क्लियर है ना, इसका तो पूछने की जरूरत ही नहीं, ऑनेस्ट गर्ल। दूजा, अ एन दा मतलब होता है एक, और यहां पर तो ऑनरेबल मैन ज्यादा है, लेकिन यहां कोई पर्टिकुलर ऑनरेबल मैन नहीं होते, कोई पर्टिकुलर बाल की नहीं गई, तो दैट्स व्हाई आई लाइक ऑनरेबल मैन। एक कोई एडजेक्टिव ना दा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री तो है नहीं, मैन ज्यादा ने ए एन आ नहीं सकता, सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करी, क्रॉस आएगा। थर्ड पे आ जाओ, आ जड़ा वर्ड है ना थर्ड वाला, ए वर्ड नु ना तुसी किवें प्रोनाउंस करना है, य साउंड है, यर, एक्चुअली यर लिख रहा हूं आपको क्योंकि आप बोलते हो, एक्चुअली होता है यर, आ है वर्ड एक्चुअली यर, तो य साउंड है, तो य साउंड की होता है कंसोनेंट, तो कंसोनेंट के लिए आप अ ही लगाओगे ना, एन तो लगाते नहीं, एन तो आप उदो लगाना जो वाउल साउंड होवे। फोर्थ, ई ते यू जदों भी मिले, ये वर्ड पता की है, यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन, तो अब यह साउंड है। दूजी गल याद रखना, तो एक पता की बात बता रहा हूं, ई ते यू जदों भी इकट्ठे आने किसी सेंटेंस विच बिगिनिंग विच, तो ये य साउंड बनेगी, ये वाई साउंड बनेगी, तो वाई साडा की है कंसोनेंट, तो कंसोनेंट दे नाल मतलब व्यंजन है, व्यंजन ले की लगावांगे असी ए, एन नहीं लगता हुंदा कदे। रमन यू वाउल नहीं है, कौन से वाले की बात कर रहे हो, ई यू वाली बोल ना। हाँ, अगर आप फोर्थ सेंटेंस की बात कर रहे हो तो मैंने आपको आंसर कर दिया है, ई एंड यू कंबाइंड साउंड बिकम्स य, दैट इज वाई, एंड वाई साउंड रिमेन्स अ कंसोनेंट साउंड, इट डज नॉट प्रिसीडेड बाय अ वाउल साउंड, ठीक है। हाँ जी रेखा, बिल्कुल वन को, ये वन का रिपीट, वन का तो एन लगना ही है, एन ऑनेस्ट होता है, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट। जब आप रेखा जो आप पूरे सेंटेंस आर्टिकल करेंगे ना, पहला टॉपिक अपना आर्टिकल ही होएगा, उसमें आपको मैं क्लियर करूंगा क्या हो, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट, वर्ड इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अ साउंड है। अब आ जाओ फिफ्थ पे, फोर्थ दा नहीं आ सकता जी, बिल्कुल नहीं आ सकता फोर्थ दा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग पर्टिकुलर, वो एक यूरोपियन है बस, कोई दा नहीं आएगा फोर्थ में। अब फिफ्थ में सेकंड नु, सेकंड है देखो ऑनरेबल विच मैन, ऑनरेबल मैन ने, देखो पहली गल अ एन क्यों नहीं आने, क्योंकि मैन गिनती ज्यादा है, आ ते एन जे मैन होंदा तो फिर असि एन लगा देना सी, गिनती ज्यादा है तो अ एन तो कैंसिल। उसके बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं की, द मोस्ट ऑनरेबल, तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज की, दा असि ला नहीं सकते, तो फिर बचा की क्रॉस। हाँ जी, अब आ जाओ रेखा करिए 5 पे, रेखा 5 और पहले तो 5वें सेंटेंस से फर्क देख लो, ऑनेस्ट कौन है, गर्ल। हुण मैनू अब रेखा आप बताना, मैं आपके लिए दो पंजाबी, रेखा मैं दो सेंटेंस बोलना चाहता हूँ, पंजाबी में बोलूंगा हिंदी में, तो और आपने बताना है कौन सा ठीक है, बोलो आप बताओ, रेखा विल लेट मी नो शुड आई यूज इन हिंदी और पंजाबी। हाँ जी रेखा पंजाबी, ठीक है रेखा सुनी, हूँ दो सेंटेंस बोलांगा, तुसी दसने केड़ा ठीक है। ओ एक ईमानदार आदमी है, ओ एक ईमानदार है, केड़ा ठीक है, ओ एक ईमानदार, ठीक है, आदमी, अब वो उस तरह से तेजी से चलता नहीं है, ओ एक ईमानदार आदमी है, ओ एक ईमानदार है, केड़ा ठीक होएगा, बोलो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच गए तो, हाँ ओ एक ईमानदार आदमी ठीक है। अब आपने दूसरा क्यों नहीं बताया एक ईमानदार ठीक है, तो अब पहले आपको स्लाइड दिखाता हूं, फिर उसमें पीछे वाली स्लाइड देखो। अब ये देखो, हुण मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां पर तो ज्यादा हो गया, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह है एक ईमानदार आदमी, इस सेंटेंस को ठीक करा था आपने, एक आदमी नॉट ऑनेस्ट, जो एन लग गया ना गिनती ऐसे, और गिनती किसकी होती है, आदमी की, और जब मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, तो एक की जरूरत क्या है हमें, एन किंदे लिए यूज करना है, नाउन के लिए, यहां तो कोई नाउन है ही नहीं है, तो फिर हम क्यों यूज करेंगे, एन की जरूरत ही नहीं है, ओ ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट नाल उदों तक एन नहीं लगेगा जदों तक पीछे गर्ल बॉय कोई क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, अब समझे क्यों? ये ट्रिक्स है जो आपको वहां पर जाके करनी है। तो सिर्फ ऑनेस्ट नु वेख के असं एन नहीं लगा देना, ये देखना भी ऑनेस्ट बॉय ऑनेस्ट गर्ल है तो देन फिर लगाएंगे, अगर नहीं है तो क्रॉस लगा के हो गया। ठीक है, हाँ जी रेखा, हो गया क्लियर? डेमो क्लास 2 दिन ही है, अब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी निशा फ्रॉम दिवाली ऑनवर्ड्स, दिवाली के बाद। हाँ जी बिल्कुल, ऑनर्स के साथ एन उदो आएगा जदों मेंशन नाउन होएगा, मैन बॉय गर्ल कुछ लिखे होएगा। ठीक है, तो ये होते हैं, ये आते आर्टिकल का पार्ट। हाँ जी, फीस का शिखा मेरे को नहीं पता है, फीस तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फीस स्ट्रक्चर एनीथिंग, आई जस्ट नो वन थिंग, हाउ टू टीच यू एंड हाउ टू मोटिवेट यू, हाउ टू मेक यू पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव होने की फीस मैं बता सकता हूँ, दसा 1 करोड़ दुआवां वो देते रहना मेरे को, बस मेरे को दुआएं देते रहना ताकि मैं थोड़ी दुआवां करोड़ां च इकट्ठियां कर लवा और बाद में आप में वापस बांट दूं आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, प्रपोजिशंस करेंगे। नहीं, अभी डेमो कल शायद होगी वो, मुस्कान यू कैन कंफर्म फ्रॉम द एकेडमी पीपल दोज हु आर एट द रिसेप्शंस, आई स्टिल नॉट कंफर्म्ड वेदर विल हैव अ क्लास टुमारो और नॉट, वो कल आप पता कर लेना। तो हुण आपां नेक्स्ट करन लगे हैं, तो नेक्स्ट में हम प्रपोजिशंस करेंगे जिन्हों पंजाबी विच प्रीपोजिशन, सॉरी इंग्लिश विच प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, प्रपोजिशंस। जो रेगुलर क्लास है वो आपकी विश्वकर्मा डे तो अगले दिन, दैट बिकम्स 26। ठीक है, 26 में। तो प्रपोजिशन अब लिखें, 5 सेंटेंस लिख रहा हूं आपके लिए। पहला, शी, मैं जो सारे सेंटेंस लिखना उदो आंसर लिखना शुरू करना, क्योंकि मेरा ध्यान सेंटेंस पे होता है ना, फिर मैं आपके आंसर देख ही नहीं पाता। जो मैं कहूँ ना स्टार्ट, उदो आंसर भेजना शुरू करना और नंबर लिख के, पहला नंबर दूसरा नंबर, तब तक अपने दिमाग में सोचो सिर्फ, आसान ही है प्रपोजिशन तो। दूसरा, हाँ तब तक सिर्फ सोचना है, टाइप मत करना, मैं उद तक तो फ्री हो जाऊंगा। थर्ड, translate this passage word dash word। 3 नंबर 4, he entered dash the hall। 5वां लिख लूं, उसके बाद अपने आंसर लिखना, वेट कर लेना। 5वां, he is sitting dash the chair। ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आप नंबर डालना है, पहले फर्स्ट का आंसर करोगे। ठीक है, नंबर डालो। रमन, डोंट सेंड इट टू एवरीवन, टू मी करो सारे, वो ज्यादा डायरेक्ट मैसेज करोगे ना फिर बाकी मौका मिल जाता सोचने का। तो पहले मुझे फर्स्ट का आंसर देना है आपने सबने, और जो फिर डाउट होंगे वो हम पूछेंगे। वेल डन, वेल डन, कीप ट्राइंग, शाबाश। तो I'll start the answers. You people are very good, very supportive and cooperative. Well done. Your answers are, most of your answers are correct. Well done. It shows कि अपनी चंगी नॉलेज है, और सो एक्चुअली तो अंदर भी नॉलेज है, फिर उन्हें सही तरीके नाल यूज भी कर रहे हैं, that becomes icing on the cake। चलो जी, मनीषा ने भी इकट्ठे 5 आंसर करे, प्रिंस ने भी करे, तो लेट्स स्टार्ट। मैं हुण वेखना तुसीं चेक कर रहे तुहाडे किन्ने ठीक ने। तो पहला, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, पहले का आंसर ऑफ। सेकंड, प्लीज लिसन टू मी, सेकंड। थर्ड वन, ट्रांसलेट दिस पैसेज। अब ये किसका ठीक है, मुझे उसको टॉफी और चॉकलेट देना है। इसका आंसर है वर्ड फॉर वर्ड, एंड द आंसर 4 है। मैंने ये आंसर देखना किंदा किंदा ठीक सी। ही एंटर्ड, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, और लास्ट पे आएगा ही सिटिंग इन द चेयर। ये है मेरे आंसर।
अब देखो कितने, निशा के 4, अनिल के 4th में अच्छा नो लिखा है आपने, 5वें ऑन आएगा ना? नहीं रेखा, नहीं आएगा ऑन, 5वें पे ऑन नहीं आएगा, इन आएगा। ऑन कब आएगा रेखा आपको बताऊंगा, वेट करो, एक्सप्लेन करता हूँ नंबर 5 आपको, वेट करो, सारे एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार सारे अपने आंसर दस लें किवें। देखो जे थोड़े 2 ठीक, 3 ठीक, 4 ठीक ने, तो प्रियंका के भी 4 ठीक है, तो वेल डन। आज भुपिंदर 3 ठीक, वेल डन भुपिंदर। 2 अब नवे मिल गए ਤੁਹਾਨੂੰ, मोस्टली 4-4 वाले आ रहे हैं। मनीषा के 2, किरण के 2। चलो हुण वेखी बाकी किवें ठीक करांगे। लेट्स स्टार्ट। पहला, आई थिंक देयर इज नो डाउट कंसर्निंग दिस सेंटेंस। ਤੁਹਾਨੂੰ इस सेंटेंस तो मैंने लगता कोई डाउट नहीं है। फाउंड ऑफ म्यूजिक, शौकीन होना, ये सारे नु आंदा। हाँ शीनम, यही जो आप वही बोलने वाला हूँ, लास्ट पे बोलूंगा। ये आप आम कहते रहने, प्लीज लिसन टू मी, हुणे भी बोलिया सी मैं, प्लीज लिसन टू मी, ध्यान नाल सुनिया जे, मैनू लिसन मी नहीं कहना। कई बार होंगे कि आप अपनी कोई इंटरव्यूज या कोई वैसे अपन पुछदा है भी तुहाडी हॉबी की है, तो असीं कहने आ लिसनिंग म्यूजिक। लिसनिंग म्यूजिक नहीं होती हॉबी, लिसनिंग टू म्यूजिक होता है। जदों भी तुसीं वर्ड लिसन यूज करोगे ना, नाल टू जरूर लगाना, लिसन टू। सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान नाल सुनना है। हुण तीजा सेंटेंस किसी का भी ठीक नहीं होया है ना। हुण हुंदा की है, जनरली आपां की कहने आ, अपने जुबान ते फिट होया पे वर्ड टू वर्ड। यार मैं ना सारे क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड याद कर ले। वर्ड टू वर्ड, अब वर्ड टू वर्ड क्या होता है? हुण आपां तुहानूं मैं दी एग्जांपल देना अगली स्लाइड पे जाके, ते वापस इस स्लाइड पे आवांगे। हुण मैं एक सेंटेंस आपां लिखने आ, ही इज अ बॉय, ताकि तुहानूं कदे भुले ना, यू वोंट फॉरगेट दिस नेक्स्ट टाइम। हुण आपां ना इहनूं ट्रांसलेट करना है। हुण सुनो, वर्ड टू वर्ड की हुंदा है? वर्ड टू वर्ड का मतलब हुंदा है इत्थों लैके इन्नी तक डिस्टेंस। आपां वर्ड टू वर्ड नहीं करते। हुण इहनूं आपां ट्रांसलेट करांगे, ही वास्ते की लिखांगे? ओ। आपां शब्द दे लई शब्द वरतिया है, ही लई की वरतिया? ओ। इज लई है, ओ एक मुंडा है, वह एक लड़का है। अब इसके लिए क्या यूज किया है? किसके लिए? एक। बॉय लई मुंडा, शब्द दे लई शब्द वरतिया, तो फिर प्रपोजिशन की आनी चाहिए? फॉर, नॉट टू। टू तो होंदा इत्थों लैके इन्नी तक, ਅਸੀਂ शब्द दे लई शब्द वरतदे हां, नॉट अ डिस्टेंस दैट वी आर ट्रैवलिंग। सो याद रखना हमेशा, ये बहुत कम चीज आएगी तुहाडे, बहुत घट पता होता है। जिवें अपना देखो किसी का भी आंसर ठीक नहीं, तो कंग्रेचुलेशन सबके लिए, एक बड़ी स्माइल, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा सेंटेंस और प्रेपोजिशन का एक सीखा है आज। ट्रांसलेट दिस पैसेज, वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड टू वर्ड कदे भी नहीं होता। हाँ शीनम, अब गलती नहीं होगी, बिल्कुल आपकी सारी गलतियां निकाल देनी, सब इतना पॉजिटिव बना देना आपको, इतना पॉजिटिव हो जाओगे कि तुहानू सिर्फ शब्द ही पॉजिटिव, तुसी सेंटेंस विच नोट लाना में छड़ दोगे। क्योंकि वो कई बार कहते हैं शीनम, कई बार ऐसे कहते हैं ना वो कि डू नॉट टेल ए लाई, मैं कहता हूँ ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मीनिंग दोनों का ही सही है, दोनों का ही है कि झूठ ना बोलो, सदा सच बोलो। लेकिन उसमें नोट आता है तो क्यों यूज करें? हम कहेंगे सदा सच बोलो। उसी तरह से अगर हम किसी को कहते हैं डोंट बी नेगेटिव, भी नेगेटिव ना हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? अब शीनम, नेगेटिव नहीं होना दी था आप केड़ा सेंटेंस यूज करना शुरू करेंगे? हाँ, तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी। यस रेखा, बिल्कुल, बी पॉजिटिव। रादर देन सेइंग डोंट बी नेगेटिव, यस शीनम विल से बी पॉजिटिव। थोड़े च पॉजिटिव वो होना चाहिए। वेल डन, शाबाश। अब नेक्स्ट में एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती। हुण हुंदा की तुसीं कहंदे हो भी वो कमरे हॉल दे विच दाखिल हो गया। अब एंटर का मतलब क्या होता है? अंदर दाखिल होना। इन ऑलरेडी इहदे एंटर दे विच हैगा है। हाँ, अगर आप कहो ही केम इन द हॉल और केम इनटू द हॉल होता है वैसे, तो केम के साथ तो इनटू लगा सकते थे, लेकिन एंटर का मतलब क्या होता है? अंदर प्रवेश करना। तो उसके लिए कोई भी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल सही। तो एंटर के लिए क्रॉस आएगा, कोई प्रपोजिशन नहीं लानी। लास्ट, सिटिंग इन द चेयर। हुण कई बच्चे ने क्या सी ऑन क्यों नहीं, रेखा ने पूछा था ऑन क्यों नहीं। देखो जनरली जिंदियां आर्म्स होंदियां ने ना, चेयर दियां आर्म होंदियां ने जनरली, जिंदियां आर्म्स होणगियां ना, वो हमेशा इन होएगा। अब आप कहोगे अगर
एंटर भी आ जाए तो भी निशा कोई बात नहीं है, एंटर द रूम, प्लीज एंटर द रूम, एंटर इनटू द रूम नहीं होगा, प्रेपोजिशन और टेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं गलत है शिखा, एंटरिंग इनटू द रूम, शी एंटरिंग, ये वो तो शी इज एंटरिंग द ग्राउंड होगा ना, शी इज एंटरिंग द ग्राउंड नॉट एंटरिंग इनटू, प्रेपोजिशन तो यूज ही नहीं करनी। ठीक है, हुन चेयर दी गल, चेयर की जिसकी आम होती है वो इन है, जिस चेयर दी आम नहीं होंदी वो ऑन है। ठीक है, हुन तुसीं कहोगे सर उत्थे फिर किवें पता लगेगा, तो जिहड़ी चीज जनरल होंदी है ना उन्नू मन्निया जाता है। जनरल की होता है चेयर दी आम होंदियां ने, चेयर आम के साथ ही मानी जाती है, तो हम चेयर के बीच में बैठते हैं इन। अगर चेयर दी आर्म्स नहीं है, मान लो तुहानू उत्ते फोटो ही बना के दे देन, एवें एक फोटो बना देन जिंदी आर्म्स है ही नहीं, उत्ते एक बंदा बैठा होया है, फिर आप ऑन लिखांगे, और ये तो होगा नहीं, हम प्री प्राइमरी के बच्चे तो है नहीं जो हमें फोटो बना के देंगे वो। तो अगर बिना फोटो के सेंटेंस आ रहा है तो ही इज सिटिंग इन द चेयर, अगर टेबल आ जाएगा तो ऑन द टेबल हो जाएगा। हाँ जी रेखा, थर्ड को रिपीट कर देता हूं। रेखा जो ट्रांसलेट दिस पैसेज वर्ड फॉर वर्ड आप शब्द दे ले शब्द वरतते हैं, वो मैंने आपको बताया था। ये देखो नेक्स्ट सेंटेंस लिख के दिखाया था ना, ये देखो ही दे लिए आप की वरत्या रेखा ओ, मुंडे लिए आप की वरत्या दे लई, ठीक है, उस शब्द दे लिए आप की वरत्या फॉर, प्रेपोजिशन फॉर होती है ना, तो इसलिए ही इज अ बॉय ट्रांसलेट करांगे वो एक मुंडा है। हमने वर्ड टू वर्ड नहीं करा, वर्ड फॉर वर्ड को ट्रांसलेट करा है, तो इसलिए जो होता है ना वो ये होता है। ठीक है, तो इसलिए था, तो वो फिफ्थ का सिटिंग इन द चेयर एंड ऑन द चेयर। सो ऐसे ही ग्रामर के बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें आपको सही बताऊं, ये तो ट्रेलर भी नहीं है, असली फिल्म तो बहुत बाकी है, बढ़िया चीजें नवियां जो आपने अभी नहीं देखी होंगी शायद। और आप एक प्रेपोजिशन की बात कर रहे हो, मैं तो आपको बहुत सारी प्रेपोजिशन दिखाने वाला हूं जिंदे आपको लगेगा ये भी एवं है, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, बस पॉजिटिव रहना है, हंसते रहना है और टेस्ट क्लियर है बस साडा। सानू साडी डिक्शनरी च डिसअपॉइंट, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन शब्द है ही नहीं। वाहेगुरु का नाम जपो ते बस पॉजिटिव रहो सारे। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डे, विल कंटिन्यू दिस अगेन, एवें ही होर सेंटेंसेस, होर नॉलेज दैट आई विल इम्पार्ट टू यू, और हम शब्दों का भी यूज करेंगे। अर्शिया पूरी कोशिश करेंगे आपके जो बेस, मैं ना जो ग्रामर करवाऊंगा ना अर्शिया, बेसिक तो शुरू करें। ये आपको अभी तो मैंने पिक्चर ट्रेलर दिखाया है, जेडी मैं अगर हम आर्टिकल पहला टॉपिक करेंगे ना, मैं आपको ए टू जेड एक एक चीज क्लियर करूंगा भी क्यों एन लगता है, क्यों लगता है, केड़ी भाषा च वरत्या जाता है, ये क्यों होता है, हर चीज आपको दिखाऊंगा वो। ओके, हरप्रीत कहती है आज का वर्ड बता दो, तो आज के आपको मैं वर्ड दे रहा हूं वो कर लो। आज का वर्ड तो जरूर देंगे हरप्रीत ने के, तो लिख लो आज के हमारे वर्ड, दो वर्ड दे रहा हूं। एक वर्ड है पोर्टेबल, ठीक है, पोर्टेबल, और दूसरा है पोर्टेबल। आसान जे शब्द, थैंक यू शिखा, थैंक यू वेरी मच। पोर्ट, हुण तुहाडे सामने मैं एक मटका बना रहा, ठीक है, हुण पोर्ट का मतलब होंदा मटका, ते मटके विच की होंदा है पानी, याद रखिया जे, याद रह जाएगा सौखा, पानी मटका जिहड़ा पीण योग होवे उहनूं असीं पोर्टेबल कहंदे हां। यस बिल्कुल सही बात है शीनम, वेल डन। तो पोर्टेबल, फिट टू बी ड्रंक, जिसको पिया जा सकता है, पीण योग, जिहड़ा पीण योग हो जाए, जिवें मान लो पानी दे विच कोई मिट्टी है, आप कहांगे इट्स नॉट पोर्टेबल। जिहड़ी भी चीज पीण योग है उन्होंने पोर्टेबल, पोर्ट मटका होंदा जी, और पोर्टेबल आपको पता ही, आपके घर पे पोर्टेबल फैंस हैं, पोर्टेबल टीवी भी हो सकते हैं, जिन्होंने एक थां तो दूजी थां ते लेके जा सकते हैं, दैट कैन बी कैरिड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिन्हों ਅਸੀਂ एक थां तो दूजी थां ते आराम नाल लेके जा सकते हैं, दैट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल इज फिट टू बी ड्रंक, जिन्हों पीता जा सकता है। और ये आपां तुसीं नाल ना कल एडिबल भी कीता सी, ये सारे मिलके आपां 4 वन वर्ड भी लर्न कर ले। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट है, एम आई स्माइल एंड स्टे पॉजिटिव, वेरी काम।
मिलते रहेंगे ऐसे ही, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, इंजॉय योर थ्रू आउट दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਓ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। अगली दिवाली ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ और वो स्कूल में आप बनाओगे, ठीक है। और हम आपके स्टेटस देखेंगे कैसे आप दिवाली मना रहे हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन, अ वेरी पॉजिटिव दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मुस्कान मैं वेट करूंगा घ्यो शक्कर दी, सिर्फ गले ना सार दे, नौकरी मिल जानी घ्यो शक्कर मैंने खुआ के जाया जे। फिर ये जो आप चूरी घ्यो शक्कर घरे बनाते हो ना, वो मैंने जरूर देके जाना। ਤੁਹਾਨੂੰ भी जी चढ़ती कला है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी रखे। थैंक यू वेरी मच जी, गुड नाइट।